क्या हो अगर टालम-टोल की आदत, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का कोई तरीका मिल जाए। चलिए आज एक ऐसे ही फ्रेमवर्क को समझते हैं जो सच में हमारे काम करने के अंदाज को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर किसी को पता चले कि ये साल यही उनकी जिंदगी का आखिरी साल है, तो क्या वो इंसान तब भी वही काम कर रहा होता जो वो आज कर रहा है? शायद नहीं, है ना? बस यही सवाल है वो चाबी जो अर्जेंसी की भावना को जगाती है। देखिए, मौत के बारे में सोचना कोई मॉर्बिड या डरावनी चीज नहीं है। असल में ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जब ये एहसास होता है ना कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो सारा ध्यान अपने आप उन चीजों पर चला जाता है जो सच में मैटर करती हैं। फोकस एकदम लेजर शार्प हो जाता है और इंसान सिर्फ वही करता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल है मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन। उन्हें एक स्ट्रोक आया और उनके शरीर का बायां हिस्सा पैरालाइज हो गया। अब कोई भी सोचेगा कि ये तो जिंदगी का अंत है, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। मौत को इतने करीब से देखने के बाद वो पहले से कई ज्यादा एक्टिव हो गए, कई ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए। ये है अर्जेंसी की असली ताकत का जीता जागता सबूत। और पता है, दुनिया के जो सबसे सफल लोग हैं ना, वो इस अर्जेंसी की भावना को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स, वो हर सुबह शीशे में देखकर खुद से पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करने वाला होता जो आज करने जा रहा हूं? कई लोग तो अपने पास एक मेमेंटो मोरी नाम का सिक्का रखते हैं, जिसका मतलब है याद रखो मौत आएगी। और रॉबर्ट ग्रीन, वो तो अक्सर वही शर्ट पहनते हैं जो उन्होंने अपने स्ट्रोक वाले दिन पहनी थी, एक कांस्टेंट रिमाइंडर। ठीक है, तो अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो हम सबके अंदर छिपा बैठा है, आलस। पर ये आलस है क्या चीज असल में? चलिए आज इसकी जड़ तक चलते हैं और इसे डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये परिभाषा आलस को देखने का नजरिया ही बदल देगी। आलस असल में कैरेक्टर की कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ ध्यान को गलत जगह लगाने की आदत है। एक ऐसी आदत जो हमें मिलने वाले रिवॉर्ड को भुलाकर सिर्फ उस काम में लगने वाले एफर्ट के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो यहाँ दो तरह के माइंडसेट सामने आते हैं। एक तरफ है लेजी माइंडसेट, जो हमेशा प्रोसेस के दर्द को, मेहनत को देखता है, और दूसरी तरफ है एक्शन माइंडसेट, जो उस दर्द को झेलने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा फोकस आखिर में मिलने वाली खुशी, उस रिवॉर्ड पर है। इसे समझने का सबसे पावरफुल तरीका है माँ बनने का उदाहरण। चाइल्ड बर्थ का दर्द दुनिया के सबसे भयानक दर्दों में से एक माना जाता है, फिर भी एक माँ उस दर्द को भूल जाती है। कैसे? क्योंकि अपने बच्चे को पाने की जो खुशी है वो उस दर्द से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। बस यही फॉर्मूला है। रिवॉर्ड इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके सामने एफर्ट का दर्द बौना लगने लगे। चलिए अब अगले बड़े आइडिया पर चलते हैं, और ये है कॉन्शियस फोकस की शक्ति। यानी थोड़े समय का ही सही, लेकिन पूरी तरह से होश में रहकर लगाया गया ध्यान। और ये बात बहुत गहरी है, इसे जरा समझिए। कोई इंसान भले ही 900 साल जी ले, पर अगर वो पूरी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर है, होश में नहीं है, तो वो जीना नहीं है। होश में बिताए गए कुछ मिनट भी जिंदगी को सालों की डायरेक्शन दे सकते हैं। वो कुछ मिनट वो कर सकते हैं जो बेहोशी में पूरी जिंदगी भी नहीं कर पाती। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। एक तरफ टेक्नोलॉजी रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, मतलब आज एक अकेला इंसान 1960s के 100 लोगों के बराबर काम कर सकता है। पर दूसरी तरफ क्या हो रहा है? हमारा एवरेज ह्यूमन फोकस वो लगातार नीचे गिर रहा है। सब कह रहे हैं एआई इज द फ्यूचर, एआई इज द फ्यूचर। नहीं, असली भविष्य है फोकस। जिसके पास फोकस करने की ताकत होगी, असली गेम वही जीतेगा। तो सवाल ये है कि इस फोकस को हासिल कैसे करें? जवाब है अपने मन से लड़कर नहीं, बल्कि उससे दोस्ती करके, उससे नेगोशिएट करके। चलिए देखते हैं कि हमारे दिमाग के उस 95% हिस्से को, यानी सबकॉन्शियस माइंड को, अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक है कॉन्शियस विल, हमारी इच्छा शक्ति, जो सिर्फ 5% है, और बाकी का 95% वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी सारी आदतें चलाता है। अब आप ही बताइए, क्या 5% कभी 95% से जीत सकता है? बहुत मुश्किल है। इसीलिए सिर्फ विल पावर के भरोसे रहना एक हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा है। हमें उस 95% वाले हिस्से को अपनी टीम में लाना ही होगा।
तो इस 95% वाले पावर हाउस के साथ डील कैसे करें? बहुत सिंपल है, उसे वो दीजिए जो उसे चाहिए, इनाम, रिवॉर्ड। एक ड्रीम बोर्ड बनाकर उसे रोज सुबह देखना, उन इनामों को फील करना जो हमें मिलेंगे, ये एक तरीका है। जब दिमाग के इस हिस्से को ये क्लियर हो जाता है ना कि क्यों करना है तो कैसे करना है, इसका रास्ता वो खुद ब खुद निकाल लेता है। तो अब तक हमने अर्जेंसी, फोकस और अपने मन से बातचीत करने की बात की, लेकिन इन सब के ऊपर एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है, एक ऐसी चीज जिसके बिना सच्ची मास्टरी, सच्ची सफलता इम्पॉसिबल है। और वो है जुनून, ऑब्सेशन। इसे एकदम साफ साफ समझ लीजिए। अगर किसी के अंदर जुनून नहीं है ना, तो बाकी सारा ज्ञान, सारी टेक्निक्स सब बेकार है। जुनून वो आग है जो आपको हर मुश्किल के पार ले जाती है। प्रोडक्टिव ऑब्सेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? लियोनार्डो डा विंची। उनका माइंडसेट सिर्फ एक और पेंटिंग बनाने का नहीं था। उनका माइंडसेट था, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उनका जुनून देखिए। फूलों को रियलिस्टिक बनाने के लिए उन्होंने बॉटनी यानी साइंस पढ़ा। किसी इंसान के चेहरे पर प्रार्थना के भाव को कैप्चर करने के लिए वो घंटों चर्च में बैठकर लोगों को देखते रहते थे। उड़ते हुए पक्षियों को पेंट करने के लिए उन्होंने बाजार से पक्षी खरीदे, उन्हें उड़ाया और उनके फ्लाइट पैटर्न्स को स्केच किया। और ये जुनून इतना बढ़ गया कि उन्हीं स्केचेस के आधार पर उन्होंने फ्लाइंग मशीन्स तक डिजाइन कर डाली। इसे कहते हैं ऑब्सेशन। इसे एक जादूगर के ट्रिक की तरह सोचिए। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला, द प्लेज यानी प्रतिज्ञा, जब कोई इंसान मेहनत करने के लिए दुनिया की नजरों से गायब हो जाता है। दूसरा, द टर्न यानी मोड़, जब वो इंसान खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, द प्रेस्टीज, जब वो वापस आता है और दुनिया को हैरान कर देता है। याद रखें, लोग किसी के गायब होने पर ताली नहीं बजाते, लोग उसके शानदार कमबैक पर ताली बजाते हैं। तो आखिर में ये सारी बातें एक ही जगह आकर रुकती हैं, एक्शन। तो हमने क्या सीखा? मौत को अपना सलाहकार बनाकर एक अर्जेंसी पैदा करना, आलस को एक अलग नजरिए से देखना कि ये एफर्ट पर नहीं रिवॉर्ड पर फोकस करने की आदत है, और अपने 95% सबकॉन्शियस माइंड को जुनून का इनाम दिखाकर उसे अपना साथी बनाना। और इस एक बात की गहराई को जरूर समझिए, आज जो समय और एनर्जी है ना, वो अनमोल है। दुनिया का हर अरबपति अपनी पूरी दौलत दे देगा बस उस उम्र में वापस आने के लिए। तो इसे बर्बाद मत कीजिए, इसे हल्के में मत लीजिए। सोचिए, हर किसी की जिंदगी एक फिल्म की तरह है और उसका डायरेक्टर, उसका राइटर वो इंसान खुद है। फिल्म शुरू हो चुकी है, इंटरवल भी शायद हो चुका है। अब सवाल यह है कि इसका क्लाइमैक्स क्या होगा? जब ये साल खत्म होगा तो कहानी कहाँ पहुंचेगी? ये फैसला आज, अभी करना होगा।